बोली सतगुरुदेव भगवान की। आज श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय दिवस जो है इसके प्रारंभ लीला में हमें लगता है कि माइक में पर्याप्त आवाज आ रही है, हमारी नहीं आ रही है ना, माइक से पर्याप्त आवाज नहीं है। आप सेट कर रहे हैं या फिर मुझे लगता है नजदीक आने से आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है तो पहले से इसका सेटअप होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति का भी इस श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन से मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान के श्रीधाम को प्रस्थान किया। भगवान के पार्षद श्री हरिदास स्वयं लेने के लिए उसको आए और यही नहीं, वृंदावन में स्थित भक्ति रीति ज्ञाता भक्ति माता जो अपने कष्टों के लिए पीड़ित हो रही थी, अपने पुत्रों के लिए पीड़ित हो रही थी, उनको भी मुक्ति मिल गई वृंदावन धाम में जाके। किससे? श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत कथा हमारे जीवन में क्यों आनी चाहिए, इसका पूर्ण उदाहरण हमने कल आपको दिया कि भागवत कथा हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की हर बात मानेंगे और अपने जीवन को कर्तव्य परायण बना करके हम भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन सरल से सरल और सहज से सहज साधन भी है। शौनक जी सूत जी महाराज से कथाओं में बीच बीच में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे सूत जी, यह पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को लक्ष्य भेद करते हुए और गौकर्ण ने धुंधकारी के उद्धार के लिए और सनकादि आदि ऋषियों ने नारद जी को कब कब और कैसे कैसे सुनाया, कृपया मुझे ये बताइए। शौनक ऋषि जी जो सीतापुर के पास में नैमिषारण्य नामक स्थान है, वहां पर 88,000 ऋषियों के प्रमुख भगवान की पावन कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। 88,000। और कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, कथाओं में वैसे तो प्रश्न ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कथा रुक जाए, लेकिन कथाओं में ऐसे प्रश्न जरूर करने चाहिए कि भगवान की कथा की एक और गाथा जुड़ जाए। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने पूछा, सूत जी महाराज से शौनक जी ने पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये 3 बार जो कथाओं का संचालन कलयुग में प्रारंभ में हुआ वो कब कब हुआ और कैसे कैसे हुआ। सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी धराधाम से अंतर ध्यान हो गए, अर्थात अपने गौलोक धाम को प्रस्थान कर गए, तब ही कलयुग आ गया था। भगवान के जाने के तुरंत बाद ही कलयुग का प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि भगवान अपने द्वापर युग के अधिष्ठाता हैं और द्वापर की समाप्ति होने से पहले ही भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए। अब कलयुग आ गया, तो कलयुग में जब प्रभाव बढ़ा कलयुग का, कलयुग के गुणदोष को देखते हुए कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद में भादव मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राज ऋषि परीक्षित जी को सुना। पहली बार कलयुग में परीक्षित जी ने कथा कलयुग में ही सुनी। कृष्ण भगवान के जाने के बाद तो कलयुग आ ही गया था। इस प्रकार से ये पहली बार कथा कलयुग में परीक्षित जी और सुखदेव जी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई।
तत्पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आत्मदेव के जो गाय से पुत्र पैदा हुआ था, जिनका नाम गौकर्ण था, उन्होंने अपने भाई के उद्धार के लिए, जो प्रेत योनि में चला गया था, जिसका नाम धुंधकारी था, उसके उद्धार के लिए, उसके मोक्ष के लिए ये भागवत कथा का आयोजन किया था। जिसको भी ग्राम वासियों ने, जो तुंगभद्रा तट के पास में जो लोग रहते थे, उन सब ने सुना और सबको भी मोक्ष मिला था। इस प्रकार से कलयुग के और 30 वर्ष बीत जाने के बाद में यह कथा शनकादि मुनियों ने भक्ति माता के दुख को हरण करने के लिए नारद जी को लक्ष्य भेद करते हुए हरिद्वार के पास में आनंद घाट पर सुनाई। ये तीसरी बार कथा सुनाई। कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत कथा समस्त प्राणियों के लिए भवरोग निवारण रामबाण औषधि है। इस कथा का रसपान कोई चिंतन मनन के साथ में ध्यान पूर्वक कर लेगा तो निश्चित ही मान लीजिए उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। यदि दुख रहा भी किसी कारणवश, किसी प्रारब्धवश, किसी उसके पाप के वश कोई दुख रहा भी, तो दुख सहने की क्षमता मिल जाएगी। हमारे जीवन में दुख भले ही कितना आए, लेकिन दुख सहने की क्षमता है, तो दुख का प्रभाव कदापि नहीं सताएगा। महाराज, इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत कथा में केवल एकमात्र भगवान ही प्रतिपाद्य है। भगवान, भगवान, भग 6 प्रकार के होते हैं और वान का मतलब है धारण करना। जो भग 6 प्रकार के भवों को धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। ये 6 प्रकार के भग क्या हैं? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री। इन 6 प्रकार के भग को जो धारण करे वो भगवान कहलाता है। और ये सत्य है कि सच्चिदानंद भगवान श्री हरि नारायण के सिवा ये 6 प्रकार के भग कोई और धारण नहीं कर पाता। और जिन जिन ने भी ये 6 भग धारण किए हैं वो भगवान कहलाए हैं। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, चाहे वो हमारे इस सनातन संस्कृति में 24 अवतार जो भगवान के हुए हैं वो कोई भी हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि आदि जो बड़े बड़े संत हुए जिनको हम लोगों ने भगवान नाम दिया है, वो भी ये 6 भग धारण करने वाले हैं। महाराज, इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को नारद जी को लक्ष्यभेद करके सुनाया। आगे चल के इस कथा के विषय में प्रथम स्कंद में आज हम प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई। स्तुति में भगवान की बड़ी सुंदर शब्दों में की गई। जन्मादश्य तो अन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञसुरा तेने ब्रह्म हृदयायादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यम् तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भगवान कौन है? सत्य को धारण करने वाले और सत्य की रक्षा करने वाले, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में हम आज प्रवेश करते हैं कि नैमिषारण्य नामक पुण्य क्षेत्र जो है, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनिजन समय समय पर भगवान की कथाओं का आयोजन करते हैं। उस क्षेत्र में भागवत ज्ञान यज्ञ की पूर्व की और आगे की जो भी कथाएं आती हैं वो यहीं से आप श्रवण करेंगे। ये सब सत्संग जो हो रहा है ना, सब नैष्ठिक संत जो बैठे हुए हैं 88,000, उनके जो मुखिया बैठे हुए हैं सौनक जी, उस सूत जी से प्रश्न करते करते इस कथाओं को आगे बढ़ाते हैं और समस्त इतिहास, वेद, पुराण, शास्त्रों की
जो चर्चा हो रही वो इसी स्थान पे हो रही है। यहाँ पर सूत जी से प्रश्न किए जाते हैं कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि इस धरा पर यदुवंशियों के रक्षक जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए किस प्रयोजन से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे, उनकी क्या क्या लीलाएं थी, कृपया करके भगवान श्री कृष्ण के उस मंगलमय अवतारों की कथा हमें सुनाइए। अब ये बात सौनक जी, सूत जी आदि ऋषियों से पूछते हैं। 88,000 संत जन बैठे हुए हैं। प्रश्न ऐसा किया कि भगवान के लीला का पूरा वर्णन पूछ लिया। महाराज सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की और उन्होंने जल में शयन करते हुए अपनी योग माया से विस्तार किया। सर्वप्रथम भगवान ने अपनी नाभि से पुष्प कमल प्रकट किया और उस पुष्प कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। महाराज, उस कमल से प्रजापतियों के स्वामी जो हैं, अधिपति हैं, वो ब्रह्मा जी जो हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। भगवान ने अपने विराट रूप से, अपने अंगों से, प्रत्यंग में से ही समस्त लोगों की कल्पना करते चले गए। भगवान के प्रथम अवतार पुरुष रूप में नारायण भगवान बने, जो अवतारों के अक्षय कोश हैं। इसके बाद द्वितीय अवतार में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यज्ञों के स्वामी भगवान हरि, जिनको हम नारायण हरि नारायण बोलते हैं, उनका अवतार हुआ। फिर तत्पश्चात 12 भगवान ने इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण किया। तत्पश्चात नारद, नर नारायण, कपिल जी, दत्तात्रेय जी, याम, ऋषभदेव भगवान, पृथु भगवान, मत्स्य अवतार में भगवान ने जन्म लिया। कश्यप अवतार में भगवान तो कछुआ भी बनकर के आके हमारी रक्षा कर गए। इसके बाद में भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने हम सबको निरोगी बनने के लिए सर्व औषधियां प्रदान की। तत्पश्चात भगवान ने समुद्र मंथन के समय पर मोहिनी का रूप अवतार ग्रहण किया। महाराज, इसके बाद में भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, अर्थात विश्वास की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। तत्पश्चात अपने ही भक्त स्वरूप और धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से, अर्थात स्वर्गादि लोकों की रक्षा करने के लिए, इंद्रदेव आदि देवताओं की रक्षा करने के लिए बलि के यहाँ जाकर के इंद्र के सारे राज्य को सौंपने वाले, इंद्र के सारे राज्य को वापस कराने वाले भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। इसके बाद में भगवान का परशुराम, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, कृष्ण जी, हंस और हैग्रीव आदि जो है अवतार ग्रहण हुए। तत्पश्चात कलयुग में आके भगवान ने बुद्ध अवतार ग्रहण किया और आने वाले समय में भगवान का 24वां अवतार जो होगा वो कल की भगवान का होगा। इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के आगामी जो बीत चुके 23 अवतार हैं उनकी कथा सुनेंगे और 24 अवतार के विषय की प्रस्तावना को सुनेंगे। इसलिए भगवान के समस्त अवतारों की कथा अगर किसी पुराण में है तो वो महापुराण भागवत है। महाराज, प्रथम अध्याय में 6 प्रकार के प्रश्न किए गए सूत जी आदि महाराज से। पहला प्रश्न था, कलियुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न था, धर्म, शास्त्र और देवता बहुत हैं। हमारे यहाँ तो कुत्ते को भी पूजा जाता है, भैरव देवता, बैल को भी पूजा जाता है, धर्म के देवता, श्रम के देवता। हमारे यहाँ पर ऐसा कौन सा जीव जंतु नहीं है जिसको पूजा नहीं जाता। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम किस भगवान की पूजा करें और किस भगवान की पूजा ना करें, ये प्रश्न किया था। भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तो किस प्रयोजन से लिया। भगवान अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लिया।
भगवान की लीलाओं कथाओं का वर्णन करिए। और छठा प्रश्न किया कि भगवान जब इस धरा धाम से चले गए अपने गोलोक धाम के लिए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? अच्छा, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आए, और जब भगवान चले गए तो धर्म तो अकेला रह गया ना, फिर किसकी शरण में जाएगा? ये प्रश्न सूत जी महाराज के मध्य शौनक जी आदि ऋषियों ने किए। अब इन्हीं सारे प्रश्नों में भगवान की सारी कथा समाई हुई है। महाराज सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, अब मैं आपको जन्म कर्म मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इन्हीं कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की हर एक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध में कौरव पांडवों के हजारों लाखों वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भीम की गदा और दुर्योधन की जांग आगे टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र का प्रिय कार्य करने के लिए, ये महाभारत काल की बात है, अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसका परम मित्र था दुर्योधन। दुर्योधन की मित्रता अश्वत्थामा से ऐसे थी जैसे शरीर तो दो हों और आत्मा एक हो। इस प्रकार से अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की खुशी के लिए उसने एक बार दुर्योधन से पूछा कि मित्र, आप बताओ मैं तुम्हें खुश कैसे कर सकता हूं, क्योंकि तुम बहुत उदास रहते हो, क्योंकि तुम्हारी जांग टूट चुकी है, भीम ने तुम्हारी जांग को तोड़ दिया है। ऐसे में दुर्योधन ने कहा कि मेरे मित्र, मैं तभी खुश हो सकता हूं जब इस पांडवों का पूरा वंश विनाश हो जाए। जब ऐसा कहा तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अपने मित्र का भला करने के लिए हमें उसे खुश करने के लिए एक कार्य करना पड़ेगा। तो एक दिन इस विचार करके, वो द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे जो देखने में बिल्कुल हूबहू पांडवों की तरह लगते थे। एक समय की बात है, महल के भार प्रहरी बनकर के जो है 5 पांडव भाई रक्षा किया करते थे, बाहर ही सोते थे महल को त्याग करके। उस रात्रि कुछ ऐसी घटना घटी कि द्रौपदी जी ने आके 5 पांडवों से कहा कि आप लोग अंदर विश्राम करिए, चल के कुछ समय के लिए तो महल में भी आप विश्राम कर सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं चढ़ाई करने आ रहा है। उस समय द्रौपदी जी के कहने पर 5 पांडव भाई महल में विश्राम करने चले गए और इसी समय द्रौपदी जी ने अपने 5 पुत्रों को बाहर लेटा दिया जहां पर पांडव लोग लेटे थे। अश्वत्थामा ने मौका देख करके जब वहां आया तो उसने सोचा कि पांडव लोग तो बाहर ही लेटते हैं। उसने सोचा कि यही मौका है कि 5 लोगों की गर्दन को उतार दो। सब चादर ओढ़ के सो रहे थे तो कुछ पता नहीं चला और शरीर सबके एकदम बलशाली थे, देखने में तो बिल्कुल भीम और नकुल सहदेव की तरह, अर्जुन की तरह सबका बलशाली शरीर था। अश्वत्थामा ने सोचा कि यही मौका है। अश्वत्थामा ने तलवार को निकाल करके 5 पुत्रों की गर्दन को काट करके उनको मरणासन। महाराज, इस प्रकार से अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो गया, उनकी हत्या हो गई। अब ऐसे निरपराध बालकों की हत्या कर दी। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी विलप उठी, रोने लगी। महाराज, मेरे पुत्रों ने तो कोई अपराध नहीं किया था, तो मेरे पुत्रों को मार दिया गया। आखिर ऐसा किसने किया? इधर दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा 5 खोपड़ियों को, नरमुंडों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। और उधर दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन वो ज्यादा खुश होगा और अचानक उसे दुख हो जाए तो उसको जो है हृदयघात हो जाएगा और वो अपना प्राणांत कर लेगा।
उसको श्राप लगा हुआ था कि वो जिस दिन ज्यादा हंसेगा और ज्यादा दुख मनाएगा उस दिन वो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा पांचों नरमुंडों को लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंचा और कहा, मित्र अब तो तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी खुशी का कार्य कर दिया है। उसने कहा, ऐसा क्या अच्छा कार्य किया है? तो थालों में लगे हुए पांचों नरमुंड उनसे पर्दा हटाया, बोले देखो मैंने तुम्हारी खुशी का कार्य कर दिया है, मैंने पांडवों को मार दिया है, तुम्हारे इस पांडव कुल को मैंने विनाश कर दिया है, कोई पांडव वंश नहीं बचा, अब तो तुम खुश हो जाओ। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुष्ट था, ऐसे निकृष्ट कार्य से खुश तो होगा ही। सनातन संस्कृति में नीच का शब्द आता है ना, वो जाति के हिसाब से नहीं आता है। जाति से कोई नीच नहीं होता है, नीच कर्मों से होता है। ये लोगों की धारणा हो गई है कि जाति के हिसाब से नीच मानने लग गए हैं, जबकि जाति के हिसाब से नीच कोई नहीं होता है। नीच तो लोग कर्मों से बनते हैं। जब गलत कर्म करोगे, नीच कर्म करोगे, तभी लोग नीच कहेंगे। यहां दुर्योधन ने भी नीच कर्म किया। अश्वत्थामा वो ब्राह्मण, लेकिन उसको भी नीच की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उसने निकृष्ट कार्य किया। और इधर दुर्योधन क्षत्रिय, लेकिन उसको भी नीच की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उसने भी निकृष्ट कार्य किया, दुष्ट कार्य किया। जैसे ही उसने नरमुंडों को देखा, बड़ा अट्टहास करके खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला, मित्र अश्वत्थामा, तुमने मेरे हृदय को बहुत शांति पहुंचाई है, तुमने आज मेरा काम अच्छा कर दिया है। अब तो इन नरमुंडों को मैं अपने हाथों से मसलना चाहूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ सबसे पहले किसकी खोपड़ी को फोड़ना चाहोगे? जैसे ही दुर्योधन ने सुना तो कहा कि जिसने मेरी जंगा तोड़ी है उस भीम की खोपड़ी को मैं अपने हाथों से मसलना चाहूंगा। अश्वत्थामा ने थाल में से उठा के जैसे ही भीम के स्वरूप वाली खोपड़ी उठा के पकड़ाई, और जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथों से उस खोपड़ी को दबाया, वो खोपड़ी जैसे गोलगप्पा फूट जाता है ना, वैसे फूट गई। अब तो दुर्योधन को बड़ा विषाद हुआ, शंका हो गई। बोले, ये नरमुंड ये भीम का नहीं हो सकता है। भीम जैसा इतना बड़ा बलशाली योद्धा, ऐसे बलशाली योद्धा का जो है नरमुंड ऐसे फूट जाए, हो नहीं सकता। बोले, जरूर ये द्रौपदी के 5 बालक हैं। तो सारी खोपड़ियों को उसने चेक किया, लेकिन सबके सब गोलगप्पे की तरह फूट गए। समझ गया दुर्योधन। अब तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। बोले, अरे मित्र, तूने बड़ा अपराध किया है। हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, द्रौपदी के बालकों से तो हमारा कोई बैर नहीं था। द्रौपदी के बालक तो निरपराध थे, इनका तो कोई दोष नहीं था, लेकिन निरपराध बालकों को मार करके तूने बहुत बड़ा पाप किया है। रे दुष्ट, तू तो मित्र कहलाने के लायक भी नहीं है। तूने तो मेरा भी पतन करा दिया और अपना भी पतन करा लिया। इसके पाप की सजा हम दोनों लोग जीवन कई जन्मों तक भोगेंगे, तब भी इसका पूर्ति नहीं कर पाएंगे। महाराज, अब जैसे ही उसको विषाद हुआ, पहले तो खुशी हुई, अब जैसे ही विषाद हुआ तो उसको अटैक पड़ गया, हृदयघात हो गया। हृदयघात हुआ और वैसे ही दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः, दुर्योधन मर गया। महाराज, अब इधर द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबके सब बाहर आ गए। महाराज, देखा कि अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी जी के 5 पुत्रों को, निरपराध बालकों को मार दिया गया। इधर अश्वत्थामा भागने लगा, सोचने लगा कि कृष्ण और अर्जुन अब मुझको छोड़ेंगे नहीं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। और इधर द्रौपदी की करुण पुकार सुन के अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि हे कल्याणी, तुम निश्चिंत रहो, जिसने भी तुम्हारे बालकों को, निरपराध बालकों को जो है मारा है, उस दुष्ट, उस नीच को मैं तुम्हारे सामने ही बंधक बना करके लाऊंगा। उसके रक्त से तुम अपने केशों को धोना
तब ही जाके अपने इन बालकों को जलांजलि देना। महाराज भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के अर्जुन और कृष्ण दोनों लोग उस आताताई अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। अश्वत्थामा को जब पकड़ने के लिए गए, अश्वत्थामा भागने लगा, पृथ्वी के हर एक कोने में गया, लेकिन उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। अर्जुन से कैसे बच सकता है? उस अर्जुन से कैसे बच पाएगा जिसके साथ साक्षात सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण है। महाराज महारानी द्रौपदी अपने निर्दोष पुत्रों की हत्या पर बिलख रही हैं और इधर अर्जुन वचन दे करके उस हत्यारे को पकड़ने के लिए जा चुके हैं। भगवान के इस कार्य से द्रौपदी जी बड़ी संतुष्ट हुई, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चों की जो हत्या जिसने की है वो अब तो पकड़ के बंधक बनाकर लाया ही जाएगा। नाराज अश्वत्थामा ने देखा कि कृष्ण और अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं, तो वो भागने लगा। इधर उधर भागते भागते थक गया। जब उसने सोचा अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो पांडवों के वंश का विनाश करने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब महाराज ब्रह्मास्त्र का काट कौन करेगा? इधर अर्जुन को लगा कि ब्रह्मास्त्र अब हमारे सामने आ गया, अभी तो हम इसको मारने जा रहे थे, अब तो ये उल्टा हमें मारने आ रहा है। भगवान कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु हम तो इसको पकड़ने आए थे, इसने तो हमारे ऊपर ही ब्रह्मास्त्र आ दिया, हम क्या करें? महाराज भगवान अर्जुन से बोले, कौनते इस दुष्ट को जान से मारने के लिए तुमको भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर ब्रह्मास्त्र आपस में लड़वाया, और जब ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में लड़ने लगे, तब तक मौका पाकर के अर्जुन ने उस दुष्ट आताताई अश्वत्थामा को बंधक बना लिया। भगवान कृष्ण बोले, इसको बंधक मत बनाओ, इस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, निरपराध बालकों की हत्या की है, तुमने मेरे सामने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए इसको अभी अभी तत्काल प्रभाव से जान से मार दो। अर्जुन के मन में ये शंका हुई कि ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, मैं अपने गुरु के पुत्र को कैसे मार दूं? उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं अपने गुरु पुत्र को मारूंगा नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बार बार अश्वत्थामा को जान से मार देने की सलाह दे रहे हैं। अंत में फैसला द्रौपदी के ऊपर छोड़ दिया गया। द्रौपदी बोली कि मैं भी तो एक मां हूं, मेरे बालकों को मार दिया गया, आज मैं बिलख रही हूं, आज मैं तड़प रही हूं, अगर मैंने भी इसको मार दिया तो फिर मुझ में और इसमें अंतर क्या रह जाएगा? आज मैं जैसे तड़प रही हूं अपने बच्चों के वियोग में, अगर तुम लोग इसको मार दोगे तो इसकी मां ही तड़पेगी। भले ही ये दुष्ट है, भले ही ये नीच है, लेकिन इसको अगर जान से मार दो तो इसकी मां को कष्ट तो होगा, क्योंकि मां तो मां होती है। महाराज इस प्रकार से द्रौपदी की बात से सहमत होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि ठीक है, अश्वत्थामा के मस्तक से एक मणि है जिसको ज्ञान की मणि कहते हैं, उसको निकाल लीजिए। अर्जुन ने तलवार से एक बार किया और मस्तक से उसकी मणि को निकाल लिया, और मणि को निकालने के बाद में अश्वत्थामा को खुला छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा निर्जीव हो गया, ना तो जीवित है और ना ही मृतक है, उसके अंदर विवेक शून्य हो गया, वो विवेक नहीं बचा। अब तो वो बस एक जानवर की भांति भटकता फिर रहा है। आज तक अश्वत्थामा का जो है मोक्ष नहीं हुआ है। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान है, इसलिए अश्वत्थामा अभी तक मरा नहीं है, लेकिन वो निर्जीव कर दिया गया, क्योंकि उसका जो अपराध था उसकी सजा उसको मिली। लेकिन गुरु पुत्र था, इसका ये उसे फल नहीं मिला कि उसको जान से नहीं मारा गया। महाराज इसके बाद में द्रौपदी जी ने पांडवों के साथ में अपने 5 पुत्रों को गंगा के तट पर पहुंचकर मृत बालकों को जलांजलि दी, और अश्वत्थामा के जो मस्तक से रक्त निकला था उससे अपने केशों को धोया, क्योंकि वचन दिया गया था। उसी समय अचानक से भगवान श्री कृष्ण की
पुकार करते करते उत्तरा जो अर्जुन की पुत्र वधू हैं वो दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी हैं, जिनके गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं, वह दौड़ती हुई आई और बोली, हे श्री कृष्ण मुझे बचाइए, मुझे बचाइए कृष्ण, मुझे बचाइए। यहाँ पे एक स्तुति करती हुई कृष्ण के चरणों में आके लेट जाती हैं कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदमयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अविद्रविद् मामीश सरस्तप्ता यशो प्रभो कामं दहतु मां नाथं मामे गर्भो निपात्याम्। बोले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा करिए। कोई अग्नि की भांति 5 बाण मेरे गर्भ की ओर आ रहे हैं, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि पांडवों का ये एकमात्र वंशज है, क्योंकि ये अगर बच गया तो पांडवों का वंश बचा रहेगा, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। आप तो पांडवों के जो है हृदय प्रेमी हैं, आपका फर्ज बनता है, और मैं एक दुखियारी माँ आपके शरण में आई हूँ, तो भी आपका एक फर्ज बनता है कि आप अपने भक्त की रक्षा करें। महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भांजे की पुत्री, क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो पुत्री के समान है, अपने भानेज की उस पत्नी के गर्भ की रक्षा करना भी भगवान का कर्तव्य बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस ब्रह्मास्त्र को इस सृष्टि में कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को मैं अपने ही ऊपर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करने के बाद में जो अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र का तेज था वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। गर्भ में भगवान ही रक्षा करता है बच्चे की, इसीलिए आज भी जब गर्भ में बच्चा होता है तो ईश्वर ही उसका रक्षक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में भगवान ने आशीर्वाद दिया उत्तरा को कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही ब्रह्म तेज वाला पुत्र जन्म लेगा, जो समस्त पांडव कुल के साथ में धर्म की रक्षा करेगा। महाराज, इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने पांडवों के एकमात्र वंश की अर्थात उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके कुछ समय बाद अनुकूल ग्रह हुए, और उसके बाद में उत्तरा के गर्भ से बहुत ही एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पांडु के वंशधर और उनके प्रपौत्र के रूप में परीक्षित जी ने जन्म लिया। महाराज, जन्म की सुनकर के युधिष्ठिर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष विद्वानों को बुलाया, जात कर्म संस्कार हेतु कुलगुरु व विद्वानों को आमंत्रित किया। परीक्षित जी के जात कर्म संस्कार व नामकरण प्रजातीर्थ नामक लगन में हुआ। ये प्रजातीर्थ नामक जो लगन है ना, इसमें यदि कोई किसी के पुत्र पैदा हो, प्रजातीर्थ नामक लगन जो है, इसमें किसी माता के गर्भ से अगर पुत्र पैदा हुआ तो मैं लिखकर दे सकता हूं, बिना तिलक का राजा होगा। इस संसार में, इस राष्ट्र में उसका नाम विश्व विख्यात होगा। ये प्रजातीर्थ नामक लगन है जो कभी कभी ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण लगन है ये। इस लगन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े ही कीर्तिमान होते हैं, संसार में उनका तेज सूर्य की भांति चमकता है। महाराज, धर्मराज ने परीक्षित के भविष्य के बारे में ज्योतिषियों से पूछा। ज्योतिषियों से उनके गुणों का बखान करते करते ज्योतिषियों ने कहा कि भगवान, आपका ये जो पौत्र है ना, ये बड़ा ही तेजोवान है। अरे इसकी क्या ही कहूं, ये तो
धर्मराज से भी 4 गुना आगे है, मतलब युधिष्ठिर से भी 4 गुना आगे। ये तो प्रजा पालन में सृष्टि के राजा मनु की भांति होगा। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रघुवंशियों में शिरोमणि राजा रामचंद्र जी जैसा होगा और सूर्यवीरता में दुष्यंत के पुत्र भरत जैसा होगा। धनुर्विज्ञान में आपके ही भ्राता अर्जुन से भी 4 कदम आगे होगा। महाराज, इस प्रकार से साहस में ये सिंह के समान होगा, प्रसन्नता में ये सिंह के भांति होगा। साहस में सिंह के समान और प्रसन्नता में सिंह के समान होगा। इसके अंदर एक से एक महत्व वाले गुण समाये हुए हैं भगवान, और क्या ही बताऊं। लेकिन धर्मराज बोले, वो तो ठीक बात है, तुमने हमारे कुल वंश के मर्यादा के अनुसार उसके गुणों का बखान कर दिया, लेकिन ये तो बताओ कि क्या इस बालक में कोई अवगुण भी है? क्या इसमें कोई दोष भी है? हम लोग अपने बच्चों के बारे में उसके गुणों की तो चर्चा सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि हम अपने बच्चे की कोई बुराई तो नहीं, कोई उसमें दोष तो नहीं, इसके बारे में भी तो बोल लें। अगर कोई दोष है तो उसके बारे में उसका समाधान तो कर लें। लेकिन यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूछा कि मेरे इस पौत्र में कोई दोष तो नहीं है। महाराज, ज्योतिषियों ने कहा कि भगवान अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, एक दोष मात्र इसके ऊपर है कि एक ऋषि पुत्र का इसको श्राप लगेगा। महाराज, एक दोष है केवल। देखिए, क्रोध और अभिमान में परीक्षित जी को यह श्राप लगेगा। कहते हैं ना कि प्राप्त विवेक के प्रकाश में परीक्षित अपने दोष को देखकर सब मोह और माया को त्याग कर गंगा के तट पर अपने मोक्ष के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर विचारों का सत्संग करेंगे, तो इनके सत्संग में समस्त लोकों के देवता, गंधर्व, किन्नर, नर, नारी और समस्त प्रकार की प्रजातियां, जो महान महान विभूतियां हैं, वो इनके सत्संग में आगमन करेंगे। और यही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण भी आएंगे। उसी समय वेदव्यास जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराएंगे, अमृत पान कराएंगे, जिससे तुम्हारे समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। अपने पुत्र की इस योग्यता को ज्योतिषियों के मुख से सुन करके युधिष्ठिर जी को, धर्मराज जी को बड़ी खुशी हुई। प्रसन्न होकर के सभी विद्वत जन आचार्यों को स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, जवाहरात आदि आदि मोहरियां सर्पियां दे करके विदा किया। और उनके साथ ही समय बीतने के बाद में इधर अर्जुन जो हैं, वो भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं को देखने के लिए द्वारिका गए हुए थे। ये खबर अभी अर्जुन को नहीं लग पाई कि वहां हमारे पुत्र के पुत्र हुआ है, प्रपौत्र। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा लगा करके ये चिंता व्यक्त करते हैं कि देखो, हमारे प्रपौत्र हुआ है, लेकिन अर्जुन अभी तक द्वारिका से लौट के नहीं आए, जो कृष्ण की लीला देखने गए हैं। बड़े ही चिंता में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि 6 महीने बीत गए हैं। अर्जुन कभी इतनी देर नहीं करते थे, कृष्ण की लीला देखते देखते 6 महीने बीत गए कि अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए। महाराज, कुछ अपशकुन होने लगे तो और भी बेचैनी बढ़ गई। भीम से कहते हैं, अरे भीम, पता लगाओ अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए। सूत जी बताते हैं, कुछ अनहोनी की शंका से चिंतित बैठे धर्मराज ने देखा कि अचानक चारों तरफ उत्पात सा मच गया। आकाश में उल्का पिंड कंपन करने लगे, पृथ्वी डगमग डगमग बोलने लगी, आसमानों में बिजलियां कड़कने लगी। ऐसी बिजलियां कड़की कि देख करके आत्मा भी हिल जाए। कुत्ते, गीदड़, सियार और बिल्लियां जो हैं रोने लगी। महाराज, इन परिस्थितियों को देख करके, इन अनेकों प्रकार की अपशगुनों को देख करके, और इधर अर्जुन नहीं आए, इसकी चिंता में व्यक्त बैठे धर्मराज शंकाओं का मंथन कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन जी का सभा में आगमन हो गया।
अर्जुन के चेहरे पे घनघोर उदासी। उदास अवस्था में उस सभा में प्रवेश करते हैं, आंखों में अश्रुधारा। ये देख करके युधिष्ठिर जी को और चिंता हो गई। बोले अर्जुन की आंखों में आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अर्जुन, सब ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं? अरे हमारे सखा सारथी श्री कृष्ण कैसे हैं? बोलो अर्जुन, बोलो, हमारे कान तरस रहे हैं। कृष्ण भगवान की तुमने कौन कौन सी लीलाओं को श्रवण किया है, कौन कौन सी लीलाओं को देखा है, वो सब हमारे कानों को श्रवण कराइए। इस प्रकार युधिष्ठिर जी अर्जुन से कह रहे थे। अर्जुन रोते रोते और रुंधे हुए गले के साथ में कहते हैं कि महाराज, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहृतम तेजो देव विश्वमापनम महद। बोले महाराज, इस लोक में रहने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। अब हम इस धरा पर नहीं रह सकते हैं। हम सबके मित्र यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको ठग लिया है। भीम, नकुल, सहदेव और महाराज युधिष्ठिर एक स्वर में बोले, अरे अर्जुन, बातों में मत घुमाओ, कारण बताओ कि क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आंखों में आंसू भर करके रुंधे गले के साथ में ऐसी बात कह रहे हो कि कृष्ण ने मुझे ठग लिया? अरे कृष्ण ने हमें कहाँ ठगा? कृष्ण ने तो हमारे सहायक है, हमारे सारथी बनकर के हमको महाभारत जिताया है। कृष्ण तो हमारे सहारे हैं और सहारा कभी छोड़ के कोई नहीं जा सकता है। महाराज, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि भगवान, बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर जी, मैं क्या ही बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको ऐसे ठग लिया कि अपनी लीला को पूर्ण विराम करके वो इस धराधाम से हमको अकेला छोड़कर चले गए। भैया, वो हमको अकेला छोड़कर चले गए। जिन पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा सानिध्य मिला और वो भगवान किसी को छोड़ के चले जाए तो उसको कितना दुख होगा। सोचो अर्जुन के अंदर के दुख की क्या सीमा रही होगी। महाराज, श्री कृष्ण के जाते ही अब महाकलियुग यहाँ पर व्याप्त होने लगा है, इसलिए दृढ़ निश्चय करो भैया कि अब इस पृथ्वी पर हम नहीं रहेंगे। महाराज, इस प्रकार से तड़पते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए पांचों भाइयों ने ये संकल्प किया कि हम अपने स्वजन परिवार के साथ में अब इस धरा से विराजमान हो जाएं, कहीं और के लिए प्रस्थान कर जाएं। महाराज, इस प्रकार से युधिष्ठिर जी कृष्ण के धराधाम से चले जाने से पीड़ित होने लगे और कहने लगे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, ओ घनश्याम संवरिया मेरे,
जाए सावरिया मेरा कोई ना सहारा मिले तेरे बन जाए सावरिया जन्म दिया मैंने दर्द पाया जन्म दिया मैंने दर्द पाया तेरी कृपा से दुनिया में आया 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 किए उपकार तूने किए उपकार घनश्याम कंवरिया मेरा कोई ना सहारा मिले तेरे घनश्याम कंवरिया ओ घनश्याम कंवरिया मेरा कोई ना सहारा मिले घनश्याम कंवरिया मेरा कोई ना सहारा मिले घनश्याम कंवरिया मेरा कोई ना सहारा मिले घनश्याम कंवरिया बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इस संसार में भगवान के सिवाय अपना कोई है भी नहीं, भगवान ही अपने हैं, बाकी तो सब संसार जो है ब्रह्म है, माया है। ये तो हम अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जो हमें जीवन में जो हमारे जो पूर्व प्रारब्ध हैं उनके लिए जन्म मिलता है, और वो प्रारब्ध पूरे हो जाते हैं तो शरीर छूट जाता है, और जब शरीर छूट जाता है तो फिर एक ही घर मिलता है भगवान का। लेकिन भगवान के घर से हमें भगाया क्यों गया? कुछ तो गलती हमारी रही होगी कि भगवान के यहाँ से हमें फिर यहाँ भेज दिया गया, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा, लेकिन हम आके कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। महाराज इस प्रकार से पांडवों ने ये तय कर लिया कि अब इस धराधाम को छोड़कर जाने में ही भलाई है, तो ये तय किया कि हम सब लोग अब यहाँ से वज्रिका आश्रम जाकर वहाँ से स्वर्ग का जो द्वार है वहाँ तपस्या आदि करके हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। महाराज इस प्रकार से समस्त पांडव बंधु अपने स्वजनों के साथ में वज्रिका आश्रम पहुंच करके और अपने संकल्प की पूर्ति करके स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान कर गए। स्वर्ग धाम जाने से पहले पांडवों ने अपने प्रपौत्र जो परीक्षित जी हैं, परीक्षित जी को राज्य के रक्षार्थ क्षत्रिय धर्म के पालन को करने से संबंधित
जो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, राष्ट्र की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, इन सब नियमों से और स्वधर्म पालन करने का पूरा ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था ना, कृष्ण भगवान ने भी स्वधर्म पालन करने का ज्ञान अर्जुन को दिया था। गीता में आता है एक श्लोक, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, क्योंकि अपने धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, पराये धर्म में जाना तो महापाप है। इस प्रकार से पांडवों ने अपने प्रपौत्र को कर्तव्यनिष्ठ होने का, धर्म पारायण होने का, राष्ट्र की रक्षा का और क्षत्रियोचित जो कार्य होते हैं उन सब का ज्ञान दे करके सिंहासन पर पे बिठा करके उनका राज तिलक करके और उनका विवाह भी करा दिया। और उनका विवाह कराने के पश्चात जो उत्तर की पुत्री हैं इरावती, इनसे इनका विवाह हुआ और उसके बाद में स्वर्ग आदि लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। महाराज आगे चल करके परीक्षित का जो विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ था, उनसे पुत्र हुए जो प्रमुख रूप से सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय के विषय में जो कथा आएगी वो अंतिम दिवस में आएगी, 7वें दिवस में। महाराज इस प्रकार से राजा परीक्षित दिग्विजय प्राप्त करने के लिए जगह जगह भ्रमण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से चले जाने की खबर तो परीक्षित जी को अपने पितामहों के द्वारा पहले से ही हो गई थी। वो ये भी जानते थे कि हर एक युग का एक प्रमुख मुखिया होता है। कृष्ण भगवान उस द्वापर युग के मुखिया थे और द्वापर चला गया तो कृष्ण क्या करेंगे। अब कलयुग आया है तो कलयुग का भी एक मुखिया होगा, क्योंकि वो भगवान जाएंगे तभी तो दूसरा रोल अदा करने आएंगे। महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी समझ गए थे कि कलयुग इस पृथ्वी पर व्याप्त हो गया है, इसलिए वो जगह जगह धर्म के प्रचार करने में, राष्ट्र की रक्षा के निमित्त अपने योगदान को देते रहते थे। और हर युग का एक अधिष्ठाता होता है, ये समझ करके जगह जगह जाकर के कलयुग से बचने के संसाधनों को जुटाते रहते थे। महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम पधार गए तो अब जिम्मेदारी धर्म की रक्षा की आ गई परीक्षित जी की। अभी पिछले दृष्टांत में आपने सुना ना कि शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि धर्म किसकी शरण में गया। आगे की कथा में आता है कि धर्म किसकी शरण में जा रहा है। महाराज परीक्षित जी जब दिग्विजय भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे तो आगे उन्होंने देखा कि एक राजवेश में, अर्थात राजा के वेश में, तलवार, धनुष और स्वर्ण जड़ित मुकुट लगा करके राजवेशभूषा में एक शूद्र एक गाय के ऊपर बड़ा ही प्रताड़ना कर रहा है। महाराज गाय को ठोकरों से मार रहा है, कोड़े बरसा रहा है। जब ये सब परीक्षित जी ने देखा तब परीक्षित जी ने देख लिया और समझ लिया कि यही कलयुग का प्रभाव है। परीक्षित जी ने अट्टहास करते हुए सिंह गर्जना के साथ में कहा, बोले अरे मूर्ख तू कौन है, क्या तुझे नहीं पता कि पांडव वंश का एक राजा परीक्षित अभी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। महाराज ये परिस्थितियों को देखा तो वहां पर पे उस शूद्र रूप में जो कलयुग था वो चरणों में गिर गया और कहा, भगवान मुझे क्षमा करो, मैं कलयुग हूँ। बोले कलयुग, अरे तू मेरे राज्य में कैसे आ गया। पृथ्वी माता जो गौ माता के रूप में है और जो धर्म देवता जो बैल के रूप में, नंदी के रूप में खड़े हुए हैं, उनके करुणा विनय के साथ में उन्होंने समझ लिया, अरे गाय माता को अगर दुर्दशा ऐसी रही तो गाय रहेगी नहीं, और जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे। इस दुनिया में हम सब कभी खुशहाल नहीं होंगे। महाराज इसलिए परीक्षित जी ने इन्हीं भावनाओं के साथ में गौ माता की रक्षा के लिए तलवार को निकाला और दुष्ट उस शूद्र रूपी कलयुग के गर्दन पे रख दिया। कहा, आज मैं तेरा अंतिम समय लेके आया हूं, तूने ऐसा दंडात्मक अपराध किया है कि तू सजा पाने का ही अधिकारी है, क्षमा पाने का अधिकारी नहीं है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी परीक्षित जी ने वहां देखा
कि जो राजवेश में जो कलयुग था वो भगवान ईश्वर अपना मान करके और राजा परीक्षित के चरणों में ले गया। कहा कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरे तो आप ही स्वामी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो इस बल का दुरुपयोग किया है। और जो बल का दुरुपयोग करता है वो दुष्ट और नीच होता है। बल का दुरुपयोग हम किसी को भी नहीं करना चाहिए, हमको तो निर्बलों की सहायता करनी चाहिए। इस विषय पर हमारे मानव सेवा संघ आश्रम वृंदावन के अधिष्ठाता ब्रह्मलीन पूज्यपाद प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बहुत सुंदर बात कहा करते थे। अपनी संत वाणी में कहते थे कि प्राणी प्रमादवश शुकाशक्ति के कारण दूसरों को दुख देता है। और ऐसा ही कलयुग भी कर रहा था कि अपनी शुकाशक्ति के, अपने सुख के कारण गौ माता को मार रहा था। और इस संसार में भी ऐसे बहुत से लोग हैं कलयुगी जो गौ माता का दोहन करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, गौ माता का दूध निकाल करके गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ते काट लेते हैं। इस गाय की दुर्दशा के लिए और गौ माता जैसे निर्बल असहाय पर जो है अपने बल का दुरुपयोग करने वाले दुष्ट नहीं, नीच नहीं तो और क्या है। तो यहाँ ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं कि प्राणी प्रमाद व शुकाशक्ति के कारण दूसरों को दुख देता है। जरा विवेक से सोचिए कि जब हम सुख का जन्म जब किसी दुख से होता है तो समझो वो दुख ही देने वाला होता है। हम अपने सुख के लिए किसी को दुख देंगे तो हमारे लिए दुख की प्रस्तावना पहले से ही नियत हो जाएगी, अंत में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से परीक्षित जी ने गाय की रक्षा करने के लिए जब कलयुग के ऊपर प्रहार करना चाहा तो कलयुग हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर पड़ा, शरण में आ गया। लेकिन परीक्षित जी ने सोचा कि अब तो इसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पितामह हमको ये आशीर्वाद देके गए और ये वचन देके गए थे कि पांडव कुलों के शरण में कोई यदि आ जाए तो उसे मारना नहीं, उसका संरक्षण करना है, उसको छोड़ देना है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं परीक्षित एव माया दृष्टि सकलितर जात बेपत हुई। परीक्षित जी ने यह बात सुनकर कलयुग शेर उठा तो दंड से जो है पीड़ित हो गया। तो परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे राज्य की सीमा से दूर चला जा। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, इस पृथ्वी पर जहां तक नजर जाती है आप ही का राज्य है, पृथ्वी के हर एक कोने में आपका राज्य है, तो मैं पृथ्वी छोड़ के कहां जाऊं। क्योंकि उस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा परीक्षित जी थे। तो परीक्षित जी ने कहा कि ये बात तो ठीक है, इस पृथ्वी के सिवाय और कोई दूसरा ठिकाना तो तुझा भी नहीं सकता है। तो परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग की प्रार्थना को सुना तो कहा कि ठीक है, चल ऐसा करते हैं कि अभ्यय अर्थित इसदा तस्मे स्नानादि कलये ददो। बोले धूतम पानम स्त्रिय सूना यथा धर्मस्य चतुर्विध। भगवान जैसे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ पात्र देते हैं, कुछ सामग्रियां देते हैं, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ विशेष सामग्रियां प्रदान करते हैं, ऐसे ही प्रजावत्सल राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रिय सूना। कलयुग की प्रार्थना को सुनकर के 4 स्थान जो दिए गए हैं वो 4 स्थान है कि धूतम जहां पे जुआ क्रीड़ा होती है, ताश पत्ते खेले जाते हैं, गेम आज के समय में गेम भी बोलते हैं, गेम खेले जाते हैं। पानम जो मदिरा है, मदिरा का जो सेवन करते हैं। स्त्रिय सूना जहां वैश्यालय हैं और जहां पर मांसाहार का उपयोग होता है, उन 4 स्थानों का, क्योंकि जहां वहां पर दया नहीं है ना, ऐसे 4 स्थान दे दिए। लेकिन ये चारों स्थान कलयुग के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो कलयुग ने परीक्षित जी के चरणों में झुक करके प्रणाम किया, कहा राजन आप तो बड़े ही करुण हृदय के व्यक्ति हैं,
आपके विषय में तो हम सब ने बहुत सुना है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे जो है थोड़ा स्थान और बढ़ा दीजिए। बोले इन 4 स्थानों से मेरा भला नहीं हो सकता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, तुम हमारी शरण में आए हो। तो परीक्षित जी ने उसका एक और स्थान बढ़ा दिया। वो स्थान क्या था? 5वां स्थान था स्वर्ण, सोना। अब देखिए ये 5 स्थान हो गए। 5 स्थान कौन से हैं? झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुणी। झूठ कहाँ हो गया? जहां पे जुआ होता है, ताश खेले जाते हैं, पत्ते खेले जाते हैं, वहां झूठ का ही प्रयोग होता है। बिना झूठ खेले बोले हुए कोई खेल ही नहीं सकता है। मद हो गया वहां पर जहां पे खासकर मदिरा का उपयोग होता है। काम हो गया जहां पर वैश्यालय होते हैं। और रजोगुण हो गया जहां पर सोना होता है, वो अभिमान बढ़ा देता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, ये 5 कलयुग के सबसे बड़े दोष हैं। महाराज इन सभी के स्थानों में ही कलयुग का वास है। देखिए कलयुग का एक अर्थ है कलह युग। कलयुग का एक अर्थ है कलह युग। जड़, जमीन, जोरू, मदिरा और मांस वाली जगह कलयुग का प्रभाव अपने आप दिख जाएगा। आप समस्त लोग तो ज्यादातर पूर्वांचल के निवासी हैं। जौनपुर में, गोरखपुर में, बनारस में आदि अपने उत्तर प्रदेश में विशेषकर घटनाएं देखने को मिलती हैं कि इतनी सी जगह के पीछे गोलियां चल जाती हैं। जमीन के पीछे, जोरू के पीछे खूब गोलियां चलती देखी हैं। और ये तो खैर माया नगरी मुंबई के नजदीक का इलाका है। यहाँ पर भी बिल्डर लोगों की बड़ी नजर रहती है खुली जगहों पे। छोटी सी जगह पर बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। तो यही तो कलयुग का प्रभाव है। महाराज शराब के ठेके पर देख लो, एक से एक बढ़कर बर्बादी मिल जाएगी आपको। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रभाव पता किसका है? कलयुग सबसे ज्यादा हावी किस पे होता है? सोने पे नहीं होता है, और ना ही मांस खाने से इतना होता है। इतना किसी पर स्त्री से गमन करने पे भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा कलयुग का प्रभाव होता है मदिरा पर, क्योंकि मदिरा पीने से ही सारे गुण दोष जो होते हैं ना वहीं से प्रकट होते हैं। मदिरा ना पीने वाला गुणवान हो जाता है और मदिरा पीने वाले के भीतर सारे दोष पनप जाते हैं। महाराज एक बालक जो है विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया हुआ था, और गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद कुछ समय का अवकाश मिला, छुट्टियां हुई, तो अपने परिवार स्वजनों से मिलने के लिए घर आ रहा था। रास्ते में ऐसे ही बसई की पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, उसी जंगल से होके जा रहा था। और जब जंगल से जा रहा था तो उस जंगल में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने उस बालक को घेर लिया और कहा, आज तो मैं तुझे खा के ही रहूंगा। बालक ने कहा कि भाई हमने कौन सा तुम्हारा अपराध किया कि तुम हमें खा लोगे? अब भूत प्रेत किसी को मिल जाए तो आदमी घबरा तो जाता ही है। लेकिन उस प्रेत ने देखा कि बालक निरपराध है, निष्कामी है, इसने अभी तक कोई पाप नहीं किया, तो मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं क्या करूं, इससे कैसी पाप कराऊं कि मैं इस पर हावी हो जाऊं। ऐसा विचार किया तो उसने कहा कि देख बालक, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरी 3 शर्त में से एक शर्त माननी होगी। बोले क्या? बालक ने सोचा कि भाई इससे बढ़िया तो इस प्रेत से बचने का एक रास्ता मिल गया कि 3 शर्त बता रहा है, उनमें से एक ही माननी है तो मान लेते हैं। बोले तुम बताओ, हम तुम्हारी शर्त मान लेंगे। बोले शर्त ये है कि मेरे पास में 3 वस्तुएं हैं, उनमें से किसी एक वस्तु को तुम्हें ग्रहण करना होगा। तो उसने कहा बताओ वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? प्रेत बोला कि देखो, पहली वस्तु मेरे पास में मदिरा है, शराब। यदि तुम इसे पी लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोला अरे शराब तो नहीं पी सकते हैं,
कोई दूसरा वाला बताओ। बोले दूसरी वस्तु मेरे पास में मांस है भुना हुआ, यदि तुम इस मांस को खा लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बालक बोला राम 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 राम, मांस तो हमारे गुरुजी ने भी कभी नहीं बताया, तो हम मांस कैसे खा सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले तीसरा बताओ। बोले तीसरा ये कि मेरे पास एक बहुत सुंदर बला स्त्री है, गोरी सी है, बहुत सुंदर है, उसके पास एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक भी है, उसका पति नहीं है, तुम उसके साथ में पर स्त्री के साथ में अगर गमन कर लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोला हरे राम राम राम, पराई स्त्री के साथ में समागम करे, इतना बड़ा पाप, बोले ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। प्रेत बोला देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, तो ही छोड़ेंगे आपको, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से बालक ने सोचा कि ठीक है यार, गुरुजी ने एक बार कहा था कि जो मदिरा है ना, ये मदिरा तो फल फ्रूट के रसों से बनती है, तो इसको पीने में तो कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि मदिरा पी लें। प्रेत ने कहा ठीक है। अब जैसे ही उस गुरुकुल के बालक को प्रेत ने मदिरा दी पीने के लिए, उसने मदिरा पी और मदिरा पीते ही उसके मन में काम विकार आ गया। मदिरा पीते ही उसे लगा कि अब तो कुछ नमकीन सा मिले खाने के लिए, तो जो भुना हुआ मांस रखा था उठा के खा गया। गुरुकुल का छात्र जो वेद अध्ययन कर रहा है और उसने मदिरा पीते ही मांस भक्षण कर लिया। अब मांस भक्षण किया तो अब तो दिमाग में जो है कीड़ा पनपेगा, अब उसके मन में जो है काम भाव जागृत हो गया। तो जो स्त्री थी उस स्त्री के पास गया, उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। उस स्त्री ने कहा कि देखो मेरा 5 वर्ष का बालक है, ये देखेगा और ये देखेगा तो इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उस बालक ने जरा सा भी विचार नहीं किया और उस छोटे से बच्चे को जान से मार दिया और जान से मार के उस स्त्री के साथ में समागम किया। उस स्त्री के समागम करने के बाद में प्रेत सामने आया। प्रेत ने बोला अरे मूर्ख, अभी तो तू कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक ही शर्त मानूंगा, अब तो तूने तीनों शर्त मान ली, ऐसा कैसे कर दिया तूने? बोले अभी तो तू कह रहा था कि मैं एक भी शर्त नहीं मानूंगा, फिर तूने एक शर्त मानी और दो शर्तें जो नहीं माननी थी वो तो अपने आप मान ली। तब उस बालक को लगा कि एक शराब जो ऐसी चीज है, ये व्यक्ति से हर प्रकार के दोष करा सकती है, हर प्रकार का पाप करा सकती है, ऐसी ये शराब है। शराब पीने से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। शराब कोई जो हर व्यक्ति के उस उद्देश्य के लिए बनाई ही नहीं गई। लोग कहेंगे कि तो भगवान की बनाई चीज है, अब भगवान की बनाई चीज तो जहर भी है, उसे कोई नहीं पीता है। भाई जब शराब भगवान ने बनाई तो भगवान ने जहर भी तो बनाया है, पी लो थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसीलिए किसी सज्जन पुरुष ने कहा है कि नशा नाश की जड़ है भाई, इसने ही सब आग लगाई। हर घरों में जो नशा की वजह से जो हालात है ना, वो सबके सामने प्रमाणित है। घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, सब नशे की वजह से। और एक नशा ही ऐसा है जो व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
तुम बाजार में, तुम बाजार में। और भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। किसके कहने फिर क्या कहने, किसके कहने फिर क्या कहने, दर दर ठोकर खाना हो शराबी, हो शराबी। हंसे में रहे नशा लहर है, जीते जी मर जाना हो शराबी, हो बड़ी शराबी। नशा न करना न कहना, यार भाई रहना हो बड़ी शराबी, हो बड़ी शराबी। कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर वो जल आचमन कर लेते। इस प्रकार से उनको एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी, जहां पर समीक ऋषि जो बैठे हुए थे वो समाधिस्थ थे। तो उनसे जाकर के उन्होंने आग्रह किया कि अरे ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूं और दिग्विजय के उद्देश्य से जंगलों में आया था, लेकिन मेरे संगी साथी जो है सब भटक गए, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि मेरा आदर सत्कार किया जाए और मुझे आचमन के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे जल दिया जाए। महाराज, लेकिन समीक ऋषि जो वहां पर थे वो समाधिस्थ थे, इसलिए वो ये कार्य कर नहीं सकते थे। समीक ऋषि के जो पुत्र और उनके शिष्य थे वो सब पास की ही नदी में स्नान करने गए हुए थे, इसलिए कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा था नहीं जो वहां पर मदद कर पाता, जल पिला पाता परीक्षित जी को। परीक्षित जी को लगा अरे ये कोई साधु नहीं, ये तो कोई पाखंडी है। अरे इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा धर्मपरायण धर्मराज युधिष्ठिर का प्रपौत्र आज सामने खड़ा है और ये ऋषि उठकर मेरा सत्कार तो दूर की बात, मुझे जल भी पीने को नहीं दे रहा है। ऐसा भाव मन में पनपा तो क्रोध में आके कहा कि ये दुष्ट नीच साधु जो है, साधु के वेश में कालने में बैठा है। ऐसा विचार आया कि बोले इसके ऊपर क्या करें। पास में पड़ा हुआ एक जो है सांप जो मृतक था, उस सांप को, तक्षक को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया तीर से उठा के। कहा ये तो बेकार का आदमी है, अभी सांप डालेंगे तो फर्जी साधु होगा तो अपने आप ही जो है उठ के बिलबिला के भाग जाएगा। परीक्षित जी ने वो सांप जैसे ही साधु के गले में डाला, इस नृत्य को करते हुए देख लिया किसने, समीक ऋषि के पुत्र और शिष्यों ने। जैसे ही ये दृश्य देखा तो उनका पुत्र जल में से निकल के आया, सारे शिष्य बाहर निकल के आए और देखा कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान। समीक ऋषि जो बड़े ही विद्यावान ऋषि थे, उनका इतना बड़ा अपमान। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी जो समीक जी के बेटे थे, वो अल्प आयु थे, कम उम्र थी उनकी, इसलिए इस कम उम्र के नाते उनको जो है वेद अध्ययन वगैरह करना प्रारंभ ही किया था, इसलिए उनको ज्यादा समझ नहीं थी। इस दृश्य से वो समय काल परिस्थिति को नहीं देख पाए और उन्होंने तत्पश्चात इस कृत्य को देख करके परीक्षित जी को श्राप दे दिया। हाथ में जल लिया और जल लेकर कह दिया कि तूने मेरे पिता का अपमान किया है। मेरे पिता के अपमान करने वाले परीक्षित को आज से 7 दिवस के भीतर इसी तक्षक सांप के द्वारा डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ऐसा भाव मन में लाए और ऐसा श्राप दिया। ऐसा श्राप देने के बाद में श्रृंगी ने अपने पिता के गले से मरा हुआ सांप निकाला। जैसे ही सांप निकाला तो रोते रोते सांप निकाला, तो ऐसे भाव को देखते हुए उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने कहा, अरे पुत्र तू रोता क्यों है, क्या हो गया? समीक ने कहा कि पिताश्री, एक राजा ने आपका बड़ा ही अपमान किया। बोले कोई चक्रवर्ती राजा परीक्षित था, उसने आपका अपमान किया, इसलिए मैंने उसको श्राप दे दिया। समीक जी को जैसे ही पता चला कि परीक्षित, बोले वो धर्म प्रतापी राजा यहाँ आया, मैं समाधि में बैठा था, तुम लोग कहाँ चले गए? उसकी सेवा आओ भगत नहीं कर पाए। बोले तो इस आश्रम का सौभाग्य था कि ऐसा राज ऋषि इस आश्रम में आया। बोले अरे दुष्ट, तूने कौन सा श्राप दे दिया है? बोले पिताश्री, मैंने उसको मृत्यु का श्राप दिया है कि आज से 7 दिवस के भीतर इसकी मृत्यु हो जाएगी।
समीक ऋषि को बड़ा ही गिलानी हुई। बोले, अरे मूर्ख, तू अल्प ज्ञानी है, तू मेरा पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं है, तूने तो बड़ा ही घनघोर पाप कर दिया। अरे ना समझ, तुझे जानता भी था तू कि परीक्षित के रहने से ये कलयुग जो आज प्रतिबंधित हो गया है, इस कलयुग का प्रभाव बच गया है, इसकी वजह से सिर्फ एक ही है इसकी वजह कि परीक्षित आज हमारे बीच में है। और परीक्षित नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा? कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि हम संतों का क्या होगा? महाराज, अब कुछ हो नहीं सकता है, मुख से निकल गया शब्द तो तीर के समान होता है। इस स्थिति को देखकर, इस कृत्य को देखकर दंड की जो कामना हो गई, तो समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को परीक्षित जी के पास भिजवाया और कहा, परीक्षित को तत्काल प्रभाव से बताओ कि एक दोष के कारण तुम्हें श्राप लग गया है, तत्पश्चात जितनी जल्दी हो सकता है इस श्राप से मुक्त होने का उपाय किया जाए। महाराज, राजा परीक्षित को श्रृंगी द्वारा मृत्युदंड की सूचना देने के लिए अपने शिष्यों को भेजा गया। ऋषि के जो शिष्य थे वो जब परीक्षित जी के द्वार पर पहुंचे और परीक्षित जी के द्वार पर पहुंच करके उन्होंने परीक्षित जी को कहा कि राजन, तुमको एक बड़ा भयंकर श्राप लगा है कि एक तक्षक सांप के द्वारा तुमको 7 दिवस के भीतर डस करके जो है मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, इसलिए तुम अपनी मुक्ति का जल्दी से जल्दी कोई उपाय कर लो। ऐसा मेरे सदगुरुदेव की जो है आज्ञा है, उनका वचन है। मृत्युदंड का श्राप सुनकर परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। अब देखो, यहाँ परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। हम लोग कोई गलत काम करते हैं, अगर हमको कोई सजा मिल जाए और सजा मिलने के बाद में हम कितने पीड़ित होते हैं। बिना टिकट के ट्रेन में चले गए, 500 रुपए का चालान कटा, तो हम बड़े पीड़ित होते हैं कि टीटी ने मेरा 500 रुपए का चालान कर दिया। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कितने बड़े पाप को आगे होने से बचा लिया, कि आगे चल के हमसे ऐसा कोई पाप नहीं होगा कि जिससे बार बार ये 500 रुपए का चालान कराना पड़े। महाराज, परीक्षित जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे दोष का परिणाम था, वो तो मुझे भुगतना ही है, अब भुगत लेंगे तो अगले जन्म में इसकी सजा को नहीं भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से उसको चेतावनी समझ गई और समीक ऋषि के जो भेजे हुए संत थे उनका यथाउचित सत्कार किया और उनको विदा किया। इधर परीक्षित जी ने तत्काल प्रभाव से अपने पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठा करके उनका तिलक किया। उन्होंने सोच लिया कि 7 दिवस बचे हैं, अब ज्यादा देरी नहीं कर सकते हैं, और जन्मेजय को राज्य सौंप करके वैराग्य की प्राप्ति हेतु गंगा के तट पर चले। महाराज, इस प्रकार से परीक्षित जी जब गंगा के तट पर गए, परीक्षित जी ने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर मुनियों की तरह व्रत धारण कर लिया। महाराज, मुनि व्रतो मुक्त समस्त संग तत्रोप जगमुर भुवनम पुनाना। विरक्त संत की भांति उन्होंने अपना आचरण कर लिया, मुनियों की भांति, और भगवान के अनन्य भाव से श्री कृष्ण के धाम में ध्यान में जो है लीन होकर के भगवान के भजन और कीर्तन करने के लिए बैठ गए। और जब लीन होकर के भगवान के भजन में बैठ गए तो क्या देखते हैं, क्या आश्चर्य होता है कि परीक्षित जी सब त्याग करके भगवान की भक्ति अर्थात निस्वार्थ भाव से बैठे हैं। तो क्या देखते हैं कि भगवान के उस भजन कीर्तन संध्या में न जाने कौन कौन लोग आने लगे। कौन कौन आए? पहले तो नारद जी आए, बड़े बड़े धर्मात्मा आए, देवगण आए, देवताओं के लोक के जितने भी विशेष विशेष व्यक्ति थे, ध्रुव जी, प्रहलाद जी और जितने भी भक्त प्रवर थे, विभीषण जी आदि सब के सब आ गए। महाराज, इस स्थिति को देख करके और परीक्षित की मृत्यु की खबर को जब भूमंडल से लेकर देवलोक से लेकर के अनन्य लोकों में फैल गई तो सब लोग उनकी सत्संग को सुनने के लिए आने लगे। देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्मऋषि आदिगण, देवगण सब के सब आ गए। ऋषियों मुनियों आदि देवगणों को देख करके आश्चर्य में राजऋषि परीक्षित बोले कि अहो भाग्य हमारे, अरे हमने तो एक पाप किया था और उस पाप के परिणाम से बचने के लिए मैं आज भजन कीर्तन करने बैठा, लेकिन ये मेरे कौन से जन्मों का पुण्य है
कि सारे के सारे देवगण ऋषिगण और ब्रह्म ऋषिगण राज ऋषिगण सबके सब आ गए मेरे सत्संग कीर्तन में। देखो एक बहुत विषय की बात बताऊंगा, ये भक्ति का परिणाम है। जब आप भक्ति करने निस्वार्थ भाव से निष्पाप होकर करेंगे तो विश्वास मानो वहां पर कोई न कोई आए ना आए, पर देवलोक के इस चराचर जगत में भक्तों का कल्याण करने वाले एक देवता जो है, एक देवता जरूर आते हैं, उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी यहाँ पर भी विराजमान हैं, बस हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं कि उनको पहचान पाए। आप सभी के बीच में किसी न किसी के रूप में बैठे होंगे। महाराज, जहां भक्ति होती है वहां भगवान आते हैं, वहां देवता आते हैं, वहां ऋषिगण आते हैं, वहां संतगण आते हैं, वहां पर राज ऋषि आते हैं, वहां पे देव ऋषि आते हैं, वहां पे ब्रह्म ऋषि आते हैं। और जहां भक्ति नहीं होती वहां कौन आता है? जहां भक्ति होती है वहां सब आते हैं, लेकिन जहां भक्ति नहीं होती वहां कौन आता है? इस विषय में एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है, 10-15 मिनट में उसको हम सुनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि परीक्षित जी यहाँ भक्ति करने बैठे हैं तो सारे देव ऋषिगण आदि वहां पर देवतागण सब से सब आने लगे, देवलोक भूलोक आदि आदि लोगों से सब देवता वहां आ गए। अब जो भक्ति नहीं करता है उसके जीवन की बात समझिए। एक बूढ़ी सी अम्मा थी, और बूढ़ी अम्मा जो है लगभग 70-75 साल की हो गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, मुख से कभी राम नाम नहीं निकला, और संतों की संगत का तो खैर बात ही बहुत दूर थी। इस प्रकार से काफी अवस्था बीत गई, पुत्र पुत्रादि वगैरह पौत्र भी हो गए, सब कुछ हो गया। बड़ा बेटा बहुत कहता था कि अम्मा अब तो तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, कभी कभी मंदिर चली जाया करो। तो अम्मा ब्रजवासी रही होगी तो कह देती थी, अम्मा पागल है वो का बावड़ो है वो, अरे मैं 75 साल की है नहीं, मुंह से भक्ति करवे कह रहा है, अरे भक्ति तो तेरा काम है, तू कर जाके, मैं मोह ना करनी भक्ति। 75 साल की उम्र रह गई है, अब तो तुम मेरी सेवा कर ले जितनी कर पा रहा है। इस प्रकार से अम्मा बार बार डांट देती थी। अब अम्मा ने अपने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, 75 साल की अवस्था हो गई, पुत्रों के कहने से भी कभी भक्ति नहीं की, भगवान का कभी नाम नहीं लिया, कभी मंदिर नहीं गई। अब सोचो उनके जीवन में क्या हो सकता है। आगे बताते हैं कि अम्मा ने एक दिन जो है किसी काम से गली में जा रही थी, तो गली में आगे से एक मरखना नंदी दिखाई दिया। नंदी जो होता है ना, जो मारता है, मरखोर नंदी आ रहा था। तो किसी संत पुरुष ने कहा कि अम्मा थोड़ी सी साइड है जाओ, ना तो जो नंदी आदि तुम्हें समाप्त कर देगा, जिस सींगर पे तुम्हें टांग ले वो, जहां से बचवे को एक ही रास्ता है कि यहाँ से निकल लो। अब अम्मा ने देखा कि सामने से नंदी आ रहा है, पीछे गली छोटी सी है, भागने दौड़ने की जगह नहीं है, तो बगल में मंदिर था। मंदिर की सीढ़ियों पे अम्मा लपक के चढ़ गई ऊपर। अम्मा ने ऐसी फुर्ती दिखाई जैसे 20 साल की कोई स्त्री हो, एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे लपक के चढ़ गई। और अम्मा जब सीढ़ियों पे चढ़ गई तो ऊपर पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी ने सोचा कि जे अम्मा ने तो बहुत ही कृपा कर दी आज मंदिर पे, देवतन पे और हम पे, कि जे अम्मा 75 साल में कभी मंदिर ना आई, अचानक मंदिर कैसे आ गई। और जैसे ही मंदिर पे आई तो पंडित जी ने समझी अब तो चलो प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान को चरणामृत रखो, तो वह चरणामृत में जैसे ही चम्मच डाल के और अम्मा की तरह, अम्मा जी लो चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणम पादोकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। अम्मा जे जले को आचमन कर लो, जे भगवान के चरणामृत को जले जाए पीने के बाद में सारे जन्मों का पाप विनाश हो जाता है, और फिर पुनः कभी ऐसा जन्म मिलता नहीं है जिसमें पाप योनि में आना पड़े। इस जल को आप आचमन कर लो। अम्मा बोली, अरे पंडित बावड़ो है होगा तू, तो शर्म तो आना नहीं होगी। ऐसे 75 साल की अम्मा कभी आज तक मंदिर ना आई है, तो मैं कहते रहो जो चरणामृत पीने के लिए मंदिर आई हूँ। बोले तो सामने से वो बैल आ रहा तो वो मारवे वाला तो वहां से बचवे की खातिर में तेरे मंदिर में आ गई, तो एक अलग रहा कि मैं तेरे भगवान की पूजा करके आई। जा तेरे भगवान की कौन पूजा कर रहा है।
महाराज पुजारी ने कही, अरे अम्मा अब जब मंदिर तक आई गई हो, भले ही तुम भगवान की पूजा करवे ना आई, मंदिर ना आई, लेकिन सीढ़ियों पर तो आई गई हो, कोई बात ना, थोड़ा सा जल है यह लो और गटक लो। अम्मा बोली, देख पुजारी, तुझे अपने चरणामृत है अपने लोटा में ही रख, मोह ना पी लो तेरा चरणामृत। अरे मेरे मुंह में दांत ही ना है तो मैं कैसे पी लूं तेरे चरणामृत है? पुजारी बोलो, अरे अम्मा कैसी बात कर रही है, अरे जे चरणामृत है, जल है, अरे जे दांतन से थोड़ी ना काटना पड़े वो, पी ले अम्मा, कोई बात ना, पी ले। अम्मा बोल रही है कि ना ना पुजारी, मैंने 75 साल में कभी भी चरणामृत ना पियो, कभी भगवान की पूजा ना करी। बोले चरणामृत तू ही रख, मैं ना पी रही हूँ। अम्मा गुस्सा में पंडित को गाली देके अब वापस लौट आई। अब अम्मा घर पे आई, घर पे आते ही अम्मा बुखार आ गया, भयंकर बुखार। सारे डॉक्टरों ने इलाज कर लिया लेकिन अम्मा को बुखार ना गया। और शाम के समय अम्मा भयंकर बुखार में पीड़ित होते हुए अम्मा को लगो कि आज तो निकली जाएंगे, डॉक्टर ने भी जवाब दे दियो। वही समय अम्मा को जो है ऐसो बुखार को झटका लगो कि अम्मा को प्राणांत है वो, गोविंदाय नमो नमः। अम्मा ने पूरे जीवन में कोई भी भक्ति ना करी, कभी भी भगवान के मंदिर ना गई, और वह अम्मा को देखो अंत समय में भी भगवान को नाम ना मिल पाया। अब अम्मा मर गई तो बेटन ने अंतिम संस्कार वगैरह कर दियो और सोचे कि अम्मा की अस्थियां को चलो गंगा जी में अपने प्रयागराज में जाके सरायांगे जाके। तो बेटा जो बड़ो वाला बेटा था वहां ने प्लान करो कि चलो अम्मा की अस्थियां को लेके चल रहे। अम्मा की अस्थियां को लेके वो प्रयागराज गयो। रात है गई तो अपने एक मित्र के घर पे रुक गयो। मित्र बड़ो खुश भयो कि चलो भाई हमारा दोस्त है, बहुत दिनों बाद प्रयागराज आया है, हमारे घर पे ही आज रुकेगा। तो अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान सुनती हो, बोले हमारा मित्र है, बहुत दूर से मथुरा से आया है। बोले अच्छा अच्छा मित्र आया, चलो बहुत बढ़िया है। बोले बुलाओ बुलाओ, अतिथि तो भगवान होता है। अब मित्र की पत्नी ने बड़ा स्वागत किया, देसी घी के पराठे, गाजर का हलवा बना के खिलाया। अब उसकी पत्नी ने इतनी सेवा आव भगत की तो मित्र भी बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी पत्नी में एक कमी थी। उसकी पत्नी में एक कमी ये थी कि जो भी घर में रिश्तेदार आता था वो रात में जब सो जाता था ना तो उसके बैग को चेक करती थी कि खाने के लिए क्या लाया। और रात में जब वो मित्र सो गया तो उसकी पत्नी रात में आई और उसके सिर के पास में रखा बैग देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, एक लोटा दिखाई दिया, लाल कपड़े से बंधा हुआ। बड़ी खुश हुई कि जरूर जामे हलवा होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज, मिठाई होगी, रसगुल्ला होंगे। मथुरा तो आओ तो पेड़ा तो लेके आए हो, बढ़िया बढ़िया पेड़ा होंगे, आज तो चकाचक खाएंगे। महाराज बैग में से लोटा निकाल के ले गई और सवेरो भयो वो बेचारो हारो थको आदमी मित्र अपनी अम्मा की अस्थियां को सराबे के लिए आया तो भाई कोई पता भी ना करी। सुबह उठते ही बोले स्नान क्या करेंगे, गंगा जी पे करेंगे जाके। तो जाके गंगा जी पे सीधे पहुंचो, पंडित जी बुलाए कि पंडित जी अम्मा की अस्थियां को अंतिम वो उनका जो है जल में डाल के उनकी जलांजलि देनी है। बोले हमारी अम्मा ने अपने जीवन में कभी भक्ति ना करी है, जा वजह से इनके पुण्य कर्म कुछ उदय है जाए कि इनकी अस्थियां ही गंगा जी में सिरा दें। पंडित जी ने कहा ठीक है, सामग्री लेके आओ। पूजा पाठ की और अस्थियां सिराने की बात आई तो पंडित जी ने कहा ठीक है भैया यजमान निकालो अस्थियां कहाँ है। अब बेचारे ने बैग देखा, सारा बैग चेक कर लिया कि उसमें अस्थियां ही नहीं, अस्थियां तो गायब। अब पंडित जी की तरफ देख रहा है तो पंडित जी हमारी तरफ का देख रहे हो? अरे अम्मा तुम्हारी मरी, मेरी थोड़ी ना मरी है। अरे अस्थियां तो तुम्हें लेके आनी भैया, हमें थोड़ी ना देनी अस्थियां तो तुम लेके आओगे। बोला वो बात तो सही है पंडित जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी ने मेरी आंखों के सामने लोटे में कलश में लगा करके कलश में अस्थियां रखी थी, लेकिन कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा है। रात को भी मैं बैग अपने सिर के पास में रख के सोया। बोले शंका हो रही कि एक बार अपने मित्र के यहाँ पूछा है जाके। बोले आप व्यवस्थाएं रखो, मैं पूछ के आता हूँ। गए, मित्र मिला रास्ते में। मित्र ने देखा अरे मित्र तुम कराए अम्मा का अंतिम क्रियाकलाप। बोले अरे अरे कछु ना भयो भैया, क्या बताऊं, ये शंका है लेकिन कहते हुए तो शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी कहनी पड़ेगी, मजबूरी है। बोले कहो कहो क्या बात है। बोले यार रात को हम तुम्हारे घर पे रुके थे,
बैग मेरा जो था वो सिरहाने पे रखा था, पर उस बैग में एक लोटा था वो नहीं मिला। बोले कहा थो वो लोटा में कुछ खावे की चीज थी? बोले नाना खावे की चीज तो ना थी, बस लोटा में मेरी अम्मा की अस्थियां थी। अरे उन्हीं को तो सिरावे के लिए गंगा में आए थे हम, ये वो लोटा ना मिल लो। अपना से मैं तुम पे आरोप तो ना लगा रहा हूँ चोरी को, लेकिन बल लोटा से तुम्हारो भी का भलो हो, फिर भी देख लो एक बार घर में कहीं काई ने निकाल ली हो बच्चा अच्छा ने। बोले अरे मित्र मैं क्या बताऊं, बताते हुए तो मुझे भी शर्म आ रही है कि मेरी जो घरवाली है ना, बाकी अंदर एक छोटी सी कमी है। बोले कहा? बोले कोई भी रिश्तेदार आ जावे ना, बाकी बैग को चेक कर ले और कुछ खावे पीवे की चीज होवे तो भाई निकाल ले। तो बोले एक बार मुझे शंका है कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं कि कछु जाने ऐसो ऐसो तो ना कर दियो कि लोटा निकाल लो खावे पीवे के चक्कर में। भक्के गए अंदर। बोले अरे भाग्यवान सुनती हो? बोले हाँ हाँ बोलो बोलो। बोले वो अपना मित्र है ना मथुरा वालों। बोले कौन सा मित्र? आंखें निकाल के बोली। बोले वही मित्र वो जो रात को आया था, जिसको तुमने हलवा बना के खिलाया था, ये सब खिलाया वो सब खिलाया। अब महाराज बोले अरे उस दुष्ट को घर में मत घुसने देना, भगाओ अभी उसको यहाँ से। बोले क्यों? कल तो तुम हलवा बना के खिला रही थी, देसी घी के पराठे बना के खिला रही थी, आज आखिर उस पर गुस्सा क्यों? बोले अरे उस दुष्ट के लिए तो मैं पता ही नहीं था, अगर ऐसा पता होता तो कल तो मैं उसे घर में भी नहीं घुसने देती। बोले क्या हुआ क्या? बोले अरे वो देखो बाहर जाके पता नहीं क्या चिकन मटन खा के आता है, हड्डियां हमारे घर ले आता है। हमने तो रात को उसका बैग चेक किया, हमने सोचा कुछ रसगुल्ला वगैरह लेके आया, मथुरा के पेड़े लेके आया होगा, तो बैग चेक किया तो उसमें हड्डियां निकली। राम राम राम, हमारा घर तो पवित्र कर दिया उसने। बोले अरे पागल है तू, कम से कम ये तो देख लेती कि लाल कपड़ा में बंधी हुई अस्थियां होती हैं। अरे कोई मांस बच्चड़ कराए तो घर में थोड़ी ना लेके आए वो। बोले अच्छा। बोले वो कैसी हड्डियां थी वो? बोले वो हड्डियां नहीं थी, वो उसकी अम्मा की अस्थियां थी। कहाँ है वो? बोले अरे मुझे तो पता कि ये चिकन मटन खा के आए होंगे और हड्डियां हमारे घर ले आई, तो हमने तो उनको उठा के फेंक दिया। बोले कहाँ फेंका? बोले गटर में। कहाँ फेंका? गटर में। अब तो वो करा रहे राम 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 जी का है वो, तो अम्मा की अस्थियां गटर में। अब देखो अम्मा, देखो इधर परीक्षक जी भक्ति करने बैठे तो सारे देवता आ गए, और उधर अम्मा ने जीवन में भक्ति ना करी तो कहाँ गई? गटर में। इसलिए हमें जीवन में अपने जीवन को रहते हुए कभी न कभी भक्ति जरूर करनी चाहिए। ये भक्ति करना ही हमारे लिए परम लक्ष्य है। महाराज इस प्रकार से अम्मा ने अपने जीवन में भक्ति नहीं की, इसलिए अम्मा के साथ क्या हुआ? अम्मा चलो हम कह रहे हैं बुढ़ापे में भी एक बार को भगवान का नाम ले लेती, लेकिन हमें लगता है कि भगवान का भजन कीर्तन सत्संग आदि आदि भगवान के नामों का जप जो है ना समय रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता है जीवन का एक पल का पता नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं तो अभी क्यों कीर्तन करें, अभी क्यों भजन करें, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन कीर्तन करना चाहिए। अरे बूढ़े हो जाएंगे तब भजन कीर्तन क्यों नहीं किया जाता है? भजन कीर्तन के लिए तो कोई समय ही सुनिश्चित नहीं है। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी भगवान का भजन कीर्तन कब करना चाहिए? मैंने कहा जब अंतिम समय आए उससे 1 मिनट पहले कर लेना चाहिए। तो बोले महाराज जी कैसे पता चलेगी अंतिम समय कब आए वो? मैंने कि रोज यही समझ लो कि आज अंतिम समय, फिर रोज भगवान को नाम निकलते रहे वो मुंह से। अगर हम ये सोच लें कि आज ही हमारा अंतिम समय है तो हम तो भगवान को ही नाम जपेंगे। तो भगवान का नाम जपने के लिए अपने मन में ये धारणा रखें कि कौन सा दिन पता नहीं अंतिम दिन हो, इसलिए भगवान का सुमिरन करते रहें। जवानी और बुढ़ापे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में तो पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं। इसके साथ हम बहुत सुंदर से शब्दों के भरे कीर्तन के साथ में हम बताएंगे कि कैसे हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखो कीर्तन जवानी में ही करना चाहिए।
बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आते आते हमारा शरीर जो है ना इतना दुर्बल हो जाता है कि हमारे अंग काम नहीं करते हैं। और कौन कौन से अंग काम नहीं करते हैं जिनसे हम भक्ति कर सकते हैं? कि जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, जब तेरे हाथ हुए बेकार ताली बजाने से लाचार, जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, जब तेरे हाथ हुए बेकार ताली बजाने से लाचार। और मीठी मीठी तालियों के साथ में थोड़ी सी ध्वनि बढ़ा करके कि ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो 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 जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब देखिए हाथ बेकार हो गए, तालियां नहीं बज पा रही हैं, इसलिए तालियों की स्पीड अभी से बढ़ा लेनी चाहिए। और इसके साथ में हमारे शरीर के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आंखें। तो संतों ने कहा है कि जब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, जब तेरी आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, जब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, जब तेरी आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, कि दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तब देखिए हाथ बेकार हो गए तो तालियां नहीं बजी, आंख बेकार हो गई तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम तो ये सोचे कि भगवान ने हमें कितने माध्यम दिए हैं। अभी कान है, कानों से तो हम भगवान के जो है भजनों को सुन सकते हैं, इसलिए कि जब कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, जब तेरे कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, जब कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, जब तेरे कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो 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 जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राम। महाराज इस
प्रकार से परीक्षित जी की तरह समय का सदुपयोग करते हुए हम सबको भक्ति कर लेनी चाहिए। जीवन के हर क्षण को अंतिम समय समझ करके भगवान के ही हर कार्य के निमित्त हम ये सोचें। ऐसा नहीं है, भजन भगवान के नाम का सुमिरन करना नाम भजन नहीं है। भजन का अर्थ है कि भगवान के बताए हुए हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए करना भी भजन है। केवल हम भगवान राम 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 खूब जपते रहे, कृष्ण 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 खूब जपते रहे, ये भजन नहीं है। अगर हमने अपने कर्तव्य कर्म को नहीं किया, अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो गए और हम लाख बार राम राम जप लें, कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला। हम घर में बच्चों को माताएं बहनें पालती हैं तो ये समझें ये तो भगवान की देन है, भगवान का बालक है, हमारा इस पे क्या हक है। हम तो भगवान के नाते इस पर अपना हक जमाएंगे, इसलिए हमें इसकी सेवा करनी है। घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन बनाना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सब